हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ सिल्प एकेडमी। लाइफ सिल्प एकेडमी में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लोगैरिथम। लोगैरिथम आपके आईपी मैथ एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, दो आपके ये ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन नहीं है logarithm, but logarithm is one of the most important chapter in your IP मैथ एग्जाम। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं लोगैरिथम। लोगैरिथम का मतलब क्या होता है? एक नंबर लेता हूँ a की पावर x इज इक्वल टू कैपिटल N दिया हूँ, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या है a का? a को मैं कह सकता हूँ कि a इज नथिंग बट योर बेस। a क्या है? आपका बेस है। और यहाँ पे x क्या है? एक्सपोनेंट है। x को आप एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, या x आपका डिग्री भी है। ठीक, तो ये क्या है? एक्सपोनेंट। तो लोगैरिथम इज नथिंग बट एक अलग तरीका होता है एक्सपोनेंट को लिखने का। अगर मैं कहूँ लोगैरिथम, तो लोगैरिथम क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आपका x एक्सपोनेंट होता है वही लोगैरिथमिक फॉर्म में क्या होता है? इसको लिखने का दूसरा तरीका। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, लॉग विथ बेस a, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ विथ बेस a, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग a की पावर x। इसको पढ़ते कैसे हैं? लॉग a की पावर x टू दी बेस a इज इक्वल टू लॉग n टू दी बेस a। मैंने दोनों साइड क्या ले लिया? लॉग ले लिया विथ बेस a। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू x लॉग a टू दी बेस a विल बी इक्वल टू लॉग n टू दी बेस a। सो यहाँ से आपका x कितना आ गया? x आ गया लॉग n टू दी बेस a। तो ये जो लॉग लिखा हुआ है वो क्या है? इज नथिंग बट योर एक्सपोनेंट। वो आपका एक्सपोनेंट है। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आया कि लॉग क्या है? एक्सपोनेंट का दूसरा तरीका है लिखने का। बात समझ में आया? जैसे एक इंसान के कई नाम होते हैं, ठीक, सिमिलरली एक्सपोनेंट का दूसरा तरीका होता है लिखने का लोगैरिथम। इसको हम लॉग बोलते हैं। ठीक, ये बेसिक पार्ट है। अब देखिए लॉग a टू दी बेस a की वैल्यू 1 होती है। अब आप में से बहुत से बच्चों का डाउट आएगा कि सर इसकी वैल्यू आपने 1 कैसे मान लिया? ये 1 कैसे है? तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो कि ये क्या लिखा होता है? ये होता है आपका बेस और ये होता है आपका नंबर n। देखिए ये क्या है? a की पावर x इक्वल टू क्या है? आपका नंबर n है। तो यहाँ पे a की पावर x क्या होगा? n होगा। और ये a क्या है? बेस है। तो a के ऊपर आप क्या पावर रेस करोगे? इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं कहूँ आपसे कि log a की पावर x टू दी बेस a, ये किसके बराबर है? x की बराबर होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि a के ऊपर क्या पावर चढ़ाऊँ मैं? a पे क्या पावर चढ़ाऊँगा ताकि a की पावर x नंबर मिल जाए। मतलब a के ऊपर क्या पावर चढ़ाऊँ? ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बेस a के ऊपर क्या पावर चढ़ाऊँ सो दैट मुझे नंबर a की पावर x मिल जाए। तो आप क्या बोलोगे? सर a की पावर आप एक्सपोनेंट x चढ़ाओगे तब आपको नंबर n मिलेगा। तो सिमिलरली a के पावर a, देखिए ये क्या है? ये पूरा एक्सपोनेंट है। तो a की पावर में क्या एक्सपोनेंट x चढ़ाऊँ सो दैट जो मुझे नंबर n है वो क्या मिल जाए? a मिल जाए। तो ये तभी ट्रू होगा जब x इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ पे x क्या है? ये पूरा लॉग, या x क्या है? एक्सपोनेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए अगर मैं लॉग की बात करूं तो लॉग क्या होता है? लॉग के केस में जो आपका बेस होता है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक, लॉग डिफाइंड है फॉर ऑल बेस ग्रेटर देन 0 और a आपका 1 नहीं हो सकता है। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, मैंने कहा कि a इक्वल टू 1 नहीं होने का क्या रीज़न है? 1 की पावर x क्या होता है? 1
तो अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ विथ बेस 1 तो ये कितना हो जाएगा 1 की पावर x इक्वल टू ये हो जाएगा log 1 टू दी बेस 1। यहाँ से क्या वैल्यू आएगा x और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है log 1 टू दी बेस 1 कितना होता है, मतलब 1 के पावर में क्या चढ़ाऊंगा कि 1 आ जाएगा 0, या 1 की पावर आप 1 चढ़ाओ तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 0 चढ़ाओ तो भी 1 आएगा आपका। इसका मतलब यहाँ से क्या आ रहा है वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन log क्या होता है कि हर एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू यूनिक नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हम a इज नॉट इक्वल टू 1 लिखा है। ओके और यहाँ पे n जो है आपका नंबर n है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर मैंने बेस जो है वो एक पॉजिटिव नंबर लिया है और एक पॉजिटिव नंबर की मैं पावर कुछ भी लूँ, पावर x में कुछ भी लूँ, देखिए इज इक्वल टू n दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो x लिखा हुआ है ना, x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x आपका निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब x आपका रियल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर आपका बेस a जो है वो अगर 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो इसकी पावर आप चढ़ाओगे कुछ भी चढ़ाओगे पावर, वो हमेशा एक ऐसा नंबर होगा जो 0 से बड़ा होगा। ओके तो इसीलिए यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। आइए अब सेकेंड पेज पे आते हैं। देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमन लॉगरिथम्स एंड नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है, अगर मैंने कह दिया आपको, अगर मैं सपोज कहता हूँ आपको कि log 100 लिखा हुआ है, इसकी मुझे वैल्यू बताइए, आप पूछोगे सर इसमें बेस तो दिया नहीं है तो फिर मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो मेरा आंसर ये होगा कि स्टूडेंट्स अगर आपको बेस नहीं दिया हुआ है किसी लॉग में तो उस केस में क्या करना होता है, आपको बेस हमेशा 10 एज्यूम करना होता है, 10 एज्यूम करना होता है। तो इस केस में यहाँ पे बेस नहीं दिया है, इसका मतलब आपको कौन सा बेस लेना है, आपको लेना है log n इज रेफर्ड टू एज कॉमन लॉगरिथम। तो log एक ऐसा log जिसमें बेस क्या हो 10 हो, तो यहाँ पे अगर बेस नहीं दिया होगा तो आपको बेस 10 एज्यूम करना है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 100 इज नथिंग बट 10 का स्क्वायर और टू दी बेस 10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके और log और वो सभी log जिसकी क्या, जिसकी बेस e हो वो कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा नेचुरल लॉग। और इसे लिखा है, जैसे सपोज कीजिए log 5 टू दी बेस e लिखा हुआ है तो इसको मैं ln 5 भी लिख सकता हूँ, ln 5। तो log एनी लॉग विथ बेस e विल बी योर नेचुरल लॉग, उसको हम नेचुरल लॉग कहेंगे या बेस नेपेरियन भी कहते हैं। ओके और जो ये e की जो वैल्यू होती है, e क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। देखिए e एक इरेशनल क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है 2.7 से लेके 2.8 के बीच में, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.713 इस टाइप से होती है। ओके सो ये था आपका एलन के बारे में, नेचुरल लॉग के बारे में और कॉमन लॉग के बारे में, ये एक आपका था। चलिए अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, वैसे ये मैंने आपको अभी पढ़ा रखा है, अभी मैंने आपको बताया था कि log 1 टू दी बेस a, log 1 टू दी बेस a इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हो गया, मतलब a बेस अगर आपका a है तो a के ऊपर क्या पावर चढ़ाऊं, क्योंकि ये जो पूरा log लिखा हुआ है ये क्या है, आपका पावर है, ये क्या है, आपका एक्सपोनेंट x है। अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो x क्या होता है, log n टू दी बेस a। तो ये पूरा जो log वाली क्वांटिटी है वो एक्सपोनेंट के बराबर है। तो log 1 टू दी बेस a क्या है, आपका एक्सपोनेंट है।
तो a के ऊपर ये क्या एक्सपोनेंट मैं रेज करूं सो दैट जो नंबर हो जाए वो 1 हो जाए। यहाँ पे मतलब क्या है कि a के ऊपर मैं अगर एक्सपोनेंट x चढ़ाऊंगा, a के ऊपर अगर मैं एक्सपोनेंट x चढ़ाऊंगा तो मुझे क्या नंबर मिलेगा, n मिलेगा। सिमिलरली a के ऊपर मैं ये पूरा जो वैल्यू हो गया वो क्या चढ़ाऊँ, a के ऊपर मैं क्या एक्सपोनेंट चढ़ाऊँ सो दैट मुझे नंबर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर वो x 0 ही होना चाहिए तभी 1 मिल सकता है। तो x क्या है यहाँ पे, x आपका एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट क्या है, ये पूरी की पूरी लॉग की जो वैल्यू है वो आपका एक्सपोनेंट है। तो ये क्या होना चाहिए, 0। ठीक, ये मैंने आपको बतला रखा है। ओके, लॉग a टू द बेस 1 बाई ए इक्वल टू -1 होता है। अगेन वही बात कि 1 बाई ए के ऊपर मैं क्या पावर चढ़ाऊँ सो दैट मुझे क्या मिल जाए, नंबर a मिल जाए। तो ये क्या हो सकता है, ये होगा x की पावर -1 ही होगा। ठीक, आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। कैसे, क्या याद रखना आपको, log 2 टू दी बेस 10 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको याद रखनी है। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। वैसे आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज़ आपको दी होती हैं, बट अगर आपको याद है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने नहीं दिया, ऐसा बहुत रेयर होगा, बट अगर हो गया तो आप क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको इसकी वैल्यू पता हो तो। ठीक, अब कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिना प्रॉपर्टीज़ जाने आप लॉग में एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना प्रॉपर्टीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है लॉगरिथम्स के वो पढ़ते हैं आप। ये सपोज कीजिए कि m और n क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मतलब जीरो से जिनकी वैल्यू जीरो से बड़ी है। ओके, और सपोज कीजिए कि बेस a, मैंने a मान लिया बेस a, तो सपोज कीजिए कि log m टू दी बेस a है और log n टू दी बेस a है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log mn टू दी बेस a। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि log m टू दी बेस a, मतलब बेसिकली ये एक एक्सपोनेंट होगा x1, ये एक एक्सपोनेंट होगा x2। ठीक, तो अगर मैंने कहा कि अगर ये log m टू दी बेस a है, एक एक्सपोनेंट x1 है, तो हमें पता है कि अगर बेस सेम होगा, आप ध्यान से देखिए सबका बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहे थे कि जब हम दो एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो ये आपका फाइनल एक्सपोनेंट मिलेगा। आया समझ में बात, दो एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा फाइनल एक्सपोनेंट x3 आएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कह रहा है। इसका प्रूफ, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए क्या, अगर मैंने कहा कि log m टू दी बेस a इक्वल टू x1 है, तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा a की पावर x1, सिमिलरली n हो जाएगा आपका a की पावर x2। ठीक, ओके, अब मैंने कहा कि log mn मतलब a की पावर x1 इंटू a की पावर x2 टू दी बेस a। मैंने क्या क्या बोला कि इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड होने के बाद log a की पावर x1 प्लस x2 टू दी बेस a, और ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2, और x1 प्लस x2 इज नथिंग बट log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। तो यहाँ से आपने देखा कि ये प्रूफ हो गया, ये प्रॉपर्टी।
चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। सिमिलरली आप प्रॉपर्टी नंबर 2 को भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि 3 लिखा हुआ है और यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर 5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 इंटू लॉग 2 टू दी बेस 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है कि log m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस a इज नथिंग बट अल्फा इंटू लॉग m टू दी बेस a, ये कह रहा है ये प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 को भी याद रखिएगा। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 की पावर 5 और ये log 3 टू दी बेस 2 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 log 3 टू दी बेस 2। अच्छा एक बात बताइए कि जब मैं कोई बड़ा नंबर लूँगा, ठीक, इस बड़े नंबर का जब मैं पावर की, तो ये बेस है, इस बेस का जब मैं कोई पावर लूँगा और पावर लेने के बाद जब कोई छोटा नंबर आ जाए, तो इतना तो मुझे पता है कि ये जो पावर जो x है उसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 होगा तो 2 की पावर 5 मिलेगा, दैट इज 32, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। और इसीलिए क्या है 1/5 इंटू लॉग 3 टू दी बेस 2, जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है। ओके, तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि log a टू दी बेस b दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a टू दी बेस c अपॉन log b टू दी बेस c। अब ये प्रॉपर्टी बहुत इजी है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए जितनी प्रॉपर्टीज़ को आप प्रूफ करेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ रट्टा मत मारिए, प्रॉपर्टीज़ को आपको कोशिश करना है डेरिवेशन समझने का कि कैसे प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपका डिराइव हुआ है। ओके, तो आप एक अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो आपको उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा प्रॉपर्टीज़, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको समझ में आएगा प्रॉपर्टीज़। बट जब आप डेप्थ में जाओगे, उसकी पढ़ोगे कि कैसे डिराइव हुआ है, तो आपको और इन डिटेल नॉलेज मिलेगा और मज़ा भी आएगा आपको। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, log a टू दी बेस b इज इक्वल टू मैंने x मान लिया, x मतलब एक्सपोनेंट है, और log हमें पता है कि log क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो a इज इक्वल टू b की पावर x। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड log लूँगा विथ बेस c। तो ध्यान से देखिएगा, log a टू दी बेस c विल बी इक्वल टू log b की पावर x टू दी बेस c। ठीक, ये x प्रॉपर्टी नंबर 3 से ये जो x लिखा हुआ है कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये log b टू दी बेस c के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू लॉग b टू दी बेस c। यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, log a टू दी बेस c अपॉन log b टू दी बेस c। और x हमने क्या एज्यूम किया था, इसको x एज्यूम किया था, और x मेरा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, तभी ऐसा हो सकता है कि x इसके बराबर भी है, और मैंने प्रूफ कर दिया कि x आपके RHS के बराबर भी है। तो दिस मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हो गया। और इसका नाम है बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अभी बेस कितना था, b था यहाँ पे, बट बेस को हमने चेंज कर दिया a में, तो इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। अब देखिए ये सब चीज़ें को आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर कोई नंबर आ जाए कि जैसे मैंने कहा log 2 टू दी बेस 3 होगा, वो रेसिप्रोकल होगा log 3 टू दी बेस c। ओके, इसको भी आप बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। बेस चेंजिंग थ्योरम से मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, log a टू दी बेस b इंटू log b टू दी बेस c log c टू दी बेस a को मैं लिख सकता हूँ log a टू दी बेस e अपॉन log b टू दी बेस e इंटू log
b टू द बेस e अपॉन log c टू द बेस e log c टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। ऐसे लिख सकते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज करके। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, log c टू दी बेस e जो है वो नीचे जो लिखा हुआ है log c टू दी बेस e से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली क्या बचा आपका, ये है ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है RHS में, इसकी वैल्यू 1 लिखा हुआ है। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं सिमिलरली, और ये भी क्या है आपका, इससे भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आईपी मैट इंदौर 2019 का। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको एक प्रॉपर्टी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अगर log a टू दी बेस b लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log b टू दी बेस a। एनी डाउट, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए log 30 टू दी बेस 3 की पावर -1 लिखा हुआ है, तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log 30 टू दी बेस 3। तो ये किसके रेसिप्रोकल होगा, ये होगा log 3 टू दी बेस 30। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है log 30 टू दी बेस 3 का इन्वर्स, उसको मैं लिख सकता हूँ log 3 टू दी बेस 30। तो हमने इसमें किया क्या, चेंज क्या किया, जो नंबर यहाँ पे n था उसको मैंने कर दिया बेस में, जो बेस था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया नंबर में। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 टू दी बेस 30 प्लस, इसमें क्या करेंगे फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, log 4 टू दी बेस 900। सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे 30 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, उनके लोकेशन का, उनका पोजीशन को। तो ये कितना हो जाएगा log 5 टू दी बेस 30। इसको मैं देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और 900 किया है 30 का स्क्वायर। हमें पता है कि ये 2 कहाँ पे आता है, न्यूमरेटर में, और ये 2 कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 2 log 2 टू दी बेस 30। तो ये से ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली लिखा हुआ है, इसको अगर मैं रब करके लिखूँ तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ log 2 टू दी बेस 30। और जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था अभी log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a इज नथिंग बट log m इंटू n टू दी बेस a। ये सिर्फ 2 नंबर में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, इनफैक्ट ये जितने भी नंबर्स आप ऐड करोगे 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स, जितने भी लॉग को आप ऐड करोगे उन सभी जगह ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब जैसे यहाँ पे 3 लॉग को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारे जो नंबर दे रखे हैं ये क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो ये लिखा हुआ है log 3 इंटू 2 इंटू 5 टू दी बेस 30, और ये क्या है लिखा हुआ है 3 2 जा 6 एंड 6 5 जा 30। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 30 टू दी बेस 30 विच इज़ नथिंग बट 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो जिसने इसको, इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन से क्या है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। ये भी आपके आईपी मैट इंदौर 2022 में पूछा गया है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, मैं सब सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आईपी मैट इंदौर में पूछे जा चुके हैं।
सो दैट आपको आइडिया लगे कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन आईपी मैट में नहीं आता है। ओके, सो बच्चे लॉग से बहुत डरते हैं, बट उतना ज़्यादा डरावना और डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, सिर्फ एक मिथ है। चलिए, इसमें क्या निकालना है आपको? दिस सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द इनइक्वालिटी log a to the base 27 लेस देन इक्वल टू log x to the base 3 लेस देन 9 to the power 1 upon log 3 to the base 2। सबसे पहले आपको log को पढ़ने आना चाहिए। ओके, तो ऐसे पढ़ते हैं log को। अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए, log x to the base 3 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू log 8 to the base 27। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। ओके, और मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी भी ऐसा केस हो कि नंबर में भी, कि यहाँ पे नंबर में किसी नंबर की पावर 3 दे रखा है और बेस भी क्या है, किसी एक नंबर का क्या है, पावर सेम पावर में है, मतलब यहाँ पे भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो डायरेक्टली इनको काट दिया करो आप। बेसिकली ये लिखा है log 2 to the base 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log x to the base 3 ग्रेटर देन इक्वल टू log 2 to the base 3। अब दोनों में log क्या है, कॉमन है, तो log भी हम हटा सकते हैं, तो ये लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे log x to the base 3 लेस देन 1 अपॉन log 3 to the base 2। देखिए, इस पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको log 2 to the base 3, क्योंकि हमें पता है कि log 3 to the base 2 जो है वो log 2 to the base 3 का क्या है, रेसिप्रोकल। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x to the base 3 लेस देन log 2 to the base 3। ठीक, मतलब 9 की पावर log 2 to the base 3। अब मैंने क्या बोला कि एक प्रॉपर्टी होता है कि इन दोनों नंबर को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी होता है, हमने अभी पढ़ा था ये प्रॉपर्टी। तो log x to the base 3 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर log 9 to the base 3, और 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 2, और अगेन ये 2 को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है log x to the base 3 लेस देन 2 की पावर 2 log 3 base 3, और इसकी वैल्यू हम सभी को पता है क्या होती है, 1। तो बेसिकली ये है log 3x to the base 3 लेस देन 4, and this implies x less than 3 की पावर 4, and this is nothing but x less than 81। तो यहाँ से क्या वैल्यूज आ रही है कि x जो है वो आपका 2 या 2 से बड़ा है और 81 से छोटा है। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्लोज ब्रैकेट 2 से 81 ओपन ब्रैकेट, बिकॉज ये 81 के बराबर नहीं हो सकता है x, यहाँ पे कहीं भी इक्वेलिटी का साइन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट मैंने लगाया। ओपन ब्रैकेट मतलब कि वो नंबर हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 से ओपन ब्रैकेट 81। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। चलिए, ये एक आईपी मैट इंदौर 2021 का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, log 2, ये जो लिखा हुआ है, ये तो पेन ही है,
चलिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं आईपी मैट इंदौर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए क्या करना है इसमें, लॉग ऑफ लॉग ए टू दी बेस 4 टू दी बेस 3 टू दी बेस 2, इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 के बराबर है। ठीक, तो जब मैं लॉग हटाऊंगा यहाँ से, तो लॉग कैसे हटता है, जैसे देखिए अभी लॉग कैसे हटता है, कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है। अगर मैंने लॉग लिया दोनों साइड, तो लॉग ए की पावर x टू दी बेस a विल बी इक्वल टू लॉग n टू दी बेस a। ओके, अब इसमें क्या होगा कि ये जो x है वो यहाँ आ जाएगा, तो x क्या हो गया, log n टू दी बेस a। तो अगर मुझे log हटाना होगा तो मैं क्या करूँगा, n को लिख दूंगा a बेस की पावर एक्सपोनेंट। यही तो होता है नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस होता है, बेस की पावर एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लॉगरिथमिक फॉर्म के एक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे ये लॉग हटेगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो क्या है, जीरो आपका एक्सपोनेंट है, बेस की पावर एक्सपोनेंट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इस पूरे की जो वैल्यू है इनकी, वो हो जाएगा 2 की पावर 0 दैट इज 1। सिमिलरली जब मैं ये लॉग हटाऊंगा, ये देखिए इन सब की वैल्यू जो है, इन सब की वैल्यू वो क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक, तो जैसे ही मैं इस लॉग को हटाऊंगा तो लॉग a टू दी बेस 4 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1, बिकॉज ये क्या था, ये नंबर n था आपका, और ये क्या था, बेस, और ये क्या है, एक्सपोनेंट। तो बेस की पावर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, नंबर। सिमिलरली जब मैं ये लॉग हटाऊंगा तो a कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3, मतलब a हो गया मेरा 64। ऐसे ही मुझे b निकालना है और c निकालना है। ठीक, अब देखिएगा a हमने निकाल लिया है, a इज इक्वल टू 64। अब इसको यहाँ से निकालते हैं b। देखिए 3 जब यहाँ पे जाएगा, जब मैं log 3 को हटाऊंगा तो log जो इतनी जो वैल्यू है, इतनी जो पार्ट है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 0 मतलब 1। ठीक, ध्यान रखिएगा कि 1 है अभी RHS में। जब मैं log 4 हटाऊंगा तो 4 की पावर 1 दैट इज 4 हो जाएगा। फिर log b टू दी बेस 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से आपका b आ जाएगा 2 की पावर 4 दैट इज नथिंग बट 16। सिमिलरली जब आप log 4 हटाएंगे तो क्या होगा, बेस की पावर एक्सपोनेंट दैट इज 4 की पावर 0 1, तो इतने पार्ट का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1। फिर जब आप log 2 हटाएंगे तो 2 की पावर 1 2, फिर यहाँ से करेंगे, इसको हटाएंगे तो कैसे हटेगा, log c टू दी बेस 3 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से c कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, मतलब c आ गया आपका 8, सॉरी ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो a कितना आ गया 64, b कितना आ गया 16, c कितना आ गया 9, इनका सम कितना आ गया 89। लीजिए आपने सॉल्व कर लिया आईपी मैट इंदौर 2021 का क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपके आईपी मैट इंदौर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस लॉग को हटाऊँगा। जब मैं इस लॉग को हटाऊँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी बेस 8 इज इक्वल टू 5 की पावर 0 दैट इज नथिंग बट 1। एनी डाउट, ध्यान से वीडियो को देखिए, डाउट होगा तो दोबारा आपको वीडियो देखना है, क्योंकि आप पूछ नहीं सकते यहाँ पे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ से लॉग हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 1
तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 9, मतलब एक्स हो जाएगा आपका ±3। अब कह रहा है कि देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे -3 तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है जो सेकेंड वैल्यू होगा 3 उसी को हम अपना ऑप्शन मानेंगे। ओके, तो आपको देखिए कि आईपी मैट इंदौर में क्वेश्चन की लेवल बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट लेवल है, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, जो नहीं पढ़ेगा उसको डिफ़िकल्ट लगेगा। चलिए आईपी मैट इंदौर 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं पहला पार्ट को सॉल्व करता हूँ। क्या लिखा है 1/1 प्लस लॉग c/a² ठीक, ये दिया हुआ है। अब 1 को आप कैसे यूज़ करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये जो 1 है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। इसको आप जैसे यूज़ करेंगे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसका यूज़ गलत तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 को मैं लिख दिया log a² टू दी बेस a²b। अब आप बोलो सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे बेस a² दिया हुआ है, तो मैं 1 को जब मैं रिप्लेस करूँगा तो एक ऐसे लॉग से रिप्लेस करूँगा जिसमें बेस a² दिया होगा, ताकि मुझे ऐड करते वक्त वो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a इक्वल टू log mn टू दी बेस a वाली प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर सकूँ a²b। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, m और n आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 1/log a²b इंटू c/a a²b। a से a कैंसिल, ये आपका आ गया 1/log abc टू दी बेस a²b। ठीक, और इसको मैं लिख सकता हूँ log a²b टू दी बेस abc, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। सिमिलरली जब आप सेकेंड पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा log b² टू दी बेस abc। ABC। तीसरे पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, log c² टू दी बेस ABC। सॉल्व करके देख लेना, ओके, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉपर्टी mn वाला लगाइए, a²b इंटू b²c इंटू c²a टू दी बेस abc। a कितनी बार आ रहा है, 3 बार, b भी 3 बार, c भी 3 बार, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है log abc की पावर 3 टू दी बेस abc, और इसकी वैल्यू क्या होती है 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका आईपी मैट इंदौर 2019 का क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना एक अगला कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। देखिए लॉग, अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ आपको, जैसे सपोज कीजिए ये लिखा हुआ है log 20 टू दी बेस 2, 20 टू दी बेस 10 मान लीजिए, 20 टू दी बेस 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 टू दी बेस 10 प्लस log 10 टू दी बेस 10, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये लिखा है 1 प्लस log 2 टू दी बेस 10, और आपको मैंने बोला था कि log 2 टू दी बेस 10 की वैल्यू याद रखिएगा 1.3010, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस 0.3010,
तो जो एक लॉग की वैल्यू, मतलब जो एक लोगैरिथम की जो वैल्यू होती है, मतलब एक लोगैरिथम मतलब एक एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है, उसमें क्या होता है, एक पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर पार्ट, और एक होता है आपका, एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। तो इसमें लिखा है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है या जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंटिसा, मैंटिसा। और जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में सी लिखूंगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक, और ये लिखा है मैंटिसा। ओके। मैंटिसा की कुछ कंडीशन होती है कि मैंटिसा जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, m विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, बट m जो है आपका 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, और m आपका 1 से छोटा होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंटिसा की प्रॉपर्टी होती है कि मैंटिसा 0 से के बराबर या 1 से छोटा होगा, क्योंकि मैंटिसा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आपने कभी फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, बट आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक बात बताइए कि 5/3 भी तो फ्रैक्शन होता है और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन की दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। पहला कंडीशन कि p/q फॉर्म में होना चाहिए फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। सपोज कीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो अगर मैं 1 लाख रुपए का कुछ हिस्सा आपको दे दूं तो मैं अधिक से अधिक कितना दे सकता हूँ, 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। तो अगर मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया तो वो मैं आपको कितना दिया, अपना 100% दे दिया, सारा का सारा पैसा दे दिया। और 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 100/100। और अगर मैं आपको 1 लाख से कम पैसे दे रहा हूँ, कम हिस्सा दे रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू 70%, 80%, और इन सब की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो फ्रैक्शन का कंडीशन क्या है, 1 से छोटा होना या 1 के बराबर भी नहीं होना, सिर्फ 1 से छोटा ही होना होता है, और 0 से बड़ा होना होता है। ओके, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो इंटीजर होता है, मतलब आपका कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव वैल्यू को ले सकता है, बट मैंटिसा सिर्फ और सिर्फ 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। चलिए देखिए, ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पढ़ते हैं ना, इसका बहुत यूज होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 3 की पावर 100 में कितने डिजिट्स होते होंगे, तो आप जितनी देर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना, उससे पहले, उससे जल्दी मैं इसका आंसर बता दूंगा लॉग के हेल्प से, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा के हेल्प से मैं आपको बता सकता हूँ कि 3 की पावर 100 में कितने डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो लॉगरिथम का ये एक बेनिफिट है कि आप इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो आपको 3 को 100 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको काउंट करना पड़ेगा कि कितने डिजिट्स हैं उसमें। बट लॉग के हेल्प से हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसमें हम नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हैं। और क्वेश्चन ही कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट इन n = 3 की पावर 100। अब आपका डाउट आएगा कि सर 3 एक इंटीजर नंबर है, और जब मैं इंटीजर नंबर को 2 बार या 3 बार इंटीग्रल टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 3 एक इंटीजर है, 3 को मैं 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 100 क्या है, वो भी एक इंटीजर है। तो जब मैं 3 को इंटीजर टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू डेसिमल में कैसे आएगी। एक्चुअली यहाँ पे जो वैल्यू डेसिमल पॉइंट की बात कर रहा है ना, वो लोगरिथमिक वैल्यू बात कर रहा है। जब मैं इसका लॉग निकालूंगा तो उसकी बात कर रहा है कि उस लॉग की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो उसमें क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा। तो डेसिमल पॉइंट होगा, देखिए लॉग में क्या होता है, एक डेसिमल पॉइंट, ठीक, और एक होता है आपका इंटीजर पार्ट,
कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा उसी को बोलते हैं। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 3 की पावर 100 लिखा हुआ है इज इक्वल टू n है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड लॉग लूँगा, विथ बेस 10 लूँगा। 10 क्यों? क्योंकि 10 होता है लॉग, जो बेस होता है लॉग का बेस 10, वो क्या होता है, कॉमन बेस होता है, ठीक। और दूसरी रीज़न क्या है बेस 10 लेने का, कि हम जो नंबर पढ़ते हैं 3 की पावर 100 या जो भी हम रियल लाइफ में नंबर पढ़ते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स, इसीलिए मैंने लॉग का बेस 10 दिया है। अब मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। देखिए एक नंबर में 100 लेता हूँ, या सपोज कीजिए 98 लेता हूँ, ठीक। 98 में आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 98 में, 2, ठीक। अब मैंने बोला देखिए 10 से लेके 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, 2, और 100 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, 3। तो 10 से 100, 10 मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3। तो जैसे जैसे 10 की पावर बढ़ेगा आपके नंबर ऑफ डिजिट्स चेंज होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं कहता हूँ log 10 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है अभी, 1। अभी यहाँ पे एक नोट करके मैंने लिखाया है यहाँ पर, इफ log, ये n है, इफ log n टू दी बेस 10 हैज कैरेक्टरिस्टिक c, यहाँ पे c कितना है, 1, then the number of significant digits before the decimal in n is c plus 1। मतलब यहाँ पे n कितना था, 10। आप बोलोगे सर इसमें डेसिमल है ही नहीं, तो क्या सभी के सभी नंबर में डेसिमल नहीं होते हैं? क्या नंबर क्या रियल नंबर में डेसिमल नंबर नहीं होता है? क्या होता है? इसमें नहीं है तो मैं इसको 10.0 मान सकता हूँ, ये भी 10 के बराबर है। तो ये कह रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, जो इस नंबर का जब मैं निकालूंगा log n टू द बेस 10 करूंगा और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी c, उसमें क्या कहेगा कि जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक c निकल गया, c कितना निकला, 1, तो देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट वो c प्लस 1 होगा। c मतलब 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। और यहाँ ध्यान से देखिए तो 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2, ठीक। चलिए तो अब मैं क्या कर रहा हूं, log 3 की पावर 100 टू दी बेस 10 करूंगा, ठीक। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब मैंने बोला log 10 की बेस 10 इज इक्वल टू 1 और मैं बीच में कोई नंबर ले लूँ log 78 टू दी बेस 10, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग होगा। ये 1 तब तक होगा जब तक मैं log 100 टू दी बेस 10 नहीं करूँगा, तब तक ये यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 1 ही होगा। यहाँ पे जैसे मैं 100 लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे 10 की पावर 2 हुआ, दैट इज 100 हुआ, तब जाके आपका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है। ये कितना लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू log 3 टू दी बेस 10, और log 3 टू दी बेस 10 कितना होता है, वो होता है आपका 0.4771, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.81। तो ये क्या हो गया, ये आपका log आ गया। किसका log, जब मैंने 3 टू दी बेस 100 का log लिया तो उसकी वैल्यू आ गई 47.81। तो 47 क्या है, c कितना है इसका, 47, और मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 3 की पावर 100 में, वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक c 47 प्लस 1 दैट इज 48। तो 3 की पावर 100 में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा बिफोर द डेसिमल पॉइंट, सिंस अगर इसमें डेसिमल नहीं है तो 3 की पावर 100 जो भी नंबर होगा डॉट लगा दीजिए,
तो इसके पहले इस नंबर में जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वो 48 होगा। तो देखा आपने, इतना जल्दी मैंने इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कर लिया विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, देखिए ये जो नंबर था, हम जो नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करते हैं, तो अगर किसी नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जैसे इस नंबर की मैं बात करूं, तो इस नंबर n की अगर मैं बात करूं तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा है। इस नंबर की भी जो वैल्यू है ये 1 से बड़ा है। अब देखिए, इसको आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा। ओके, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। लेकिन ये नंबर भी 1 से बड़ा है, तो इसमें जो अगर इसमें आपको जो तरीका है सॉल्व करने का वो वही रहेगा जो अभी मैंने 3 की पावर 100 में कराया था। लेकिन अगर कोई नंबर 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा मतलब कुछ भी नेगेटिव में, या 1 से छोटा हो गया कोई भी नंबर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप बोलोगे सर नेगेटिव तो हो नहीं सकता एन। यस, एन आपका क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो गया। तो हम उसमें क्या निकालेंगे? क्या उसमें हम ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट, या कुछ और निकालेंगे? तो चलिए ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए 9/8 की पावर -100 लिखा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है बट 0 से बड़ी है। तो इसमें निकालना क्या? देखिए, जब कोई नंबर 1 से छोटा मिलेगा आपको, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। मतलब ये कह रहा है कि 0.0000005875। तो अगर कभी ऐसे नंबर में आपको दे दिया जाए लॉग में, तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है आपका। जैसे इसमें नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल एंड बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 5। तो ऐसे में आपको ये निकालना रहता है। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे लिखा है कि इफ नंबर n, क्या लिखा है कि इफ नंबर n लेस देन 1, लेकिन नंबर n ग्रेटर देन 0 भी होगा, देन द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर इट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज कैलकुलेटेड। क्या कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर अ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखिए, मैं लूँगा नंबर n इक्वल टू 9/8 की पावर -100, दोनों साइड लॉग लूँगा, log n टू द बेस 10। यहाँ कितना हो जाएगा? log 9 टू दी बेस 8, जिसको मैं लिख सकता हूँ -100, और ये हो जाएगा log 9 टू दी बेस 10 माइनस log, ये 9/8 लिखा हुआ है और यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 8 टू दी बेस 10, तो ये कितना हो जाएगा? -100, और ये हो जाएगा 2 log 3 टू दी बेस 10 -3 log 2 टू दी बेस 10, बिकॉज 8 इज नथिंग बट 2 की पावर 3, और 3 यहाँ आ जाएगा। 9 होता है 3 की पावर स्क्वायर, 2 यहाँ आ जाएगा, वही किया है मैंने यहाँ पे। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 0.3010 -3, सॉरी ये गलत कर दिया, ये होता है आपका log 3 टू दी बेस 10 की वैल्यू होती है 0.4771 -3 × 0.3010, और ये हो जाएगा -100। तो ये कितना आ रहा है वैल्यू इसका? ये आ रहा है 2, 4, 5, 9 माइनस कितना हो जाएगा? 9030 पॉइंट और इंटू -100, तो ये हो जाएगा आपका
215.0 और ये हो जाएगा -100 और ये हो जाएगा -5.212, तो -5.12 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ के लिखा है इफ नंबर n इज लेस देन 1 देन द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर इट फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, जब कभी भी लॉग की वैल्यू निगेटिव में आए, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मैंटिसा जो होता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -0.12। तो यहाँ पे मैंटिसा निगेटिव आ गया, लेकिन आप बोलोगे सर मैंटिसा निगेटिव होता नहीं है। यस, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये मैंटिसा नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यहाँ पे जो भी लिखा है कैरेक्टरिस्टिक उसमें +1 और ऐड कर दीजिए, मतलब -6। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है -6 और +0.88 क्या है आपका मैंटिसा। ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक, आया समझ में। तो ये क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है मैंटिसा। तो मैंटिसा कैसा है पॉजिटिव और कैरेक्टरिस्टिक कैसा है नेगेटिव, और सी मेरा नेगेटिव हो सकता है। तो इसमें लेकिन इसमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट, तो वो क्या होता है mod c +1। वो क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, वो होता है mod c -1 होता है। तो mod c कितना हो गया, mod c हो गया -6 का mod -1, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 1 दैट इज 5। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, सो ये था कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में। ओके, और ये जो क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। सो ये हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है लॉग के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।